तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मई मंथ का जो मंथली टेस्ट है उसका जो मैथ पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है और 30 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग देखने वाले हैं और इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो सॉल्यूशन किए हैं, बनाए हैं, इसमें देखना है कि कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 11 से भी इसमें डाले हैं, है ना। तो सबका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। आइए आप लोग फटाफट से जो है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए दोस्त, और हर मंथ आपको मिलेगा, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे हर मंथ जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है वो सेट से क्या क्वेश्चन है समझिएगा। एक ए दिया है, सेट ए, जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, क्या है एलिमेंट यहाँ पे 2 और 3। दूसरा क्या है 5, 7 और 3। अब बोला दोनों का इंटरसेक्शन बताइए। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी का है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है? बी। तो ए में कितना एलिमेंट है? तो सर ए में तो है आपका 2, 3, 5। और दूसरा इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है? तो बी में है आपका 5, 7, 3। चलिए प्यारे बच्चों, अब दोनों में कॉमन बताइए। तो बोलेंगे सर दोनों में जो कॉमन है 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या? नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है क्या? यस है सर। 5 इसमें है, 5 भी इसमें है। और बताइए 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो यही आंसर हुआ 3 और 5। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हम यहाँ देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी, 3 और 5। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए हम लोग को पता, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हमको पता चल गया। कौन सा? ऑप्शन सी। आइए, एक सेट ए दिया है, दूसरा बी दिया, बोला दोनों को क्या प्रोडक्ट निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब पेयर में लिखना है। तो बताओ कैसे गुना करोगे? 1 को 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 2। अगला देखिए 1, 2। अगला देखिए 1 को 5 के साथ करोगे तो 1, 5। फिर बताइए, तो 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2 को 2 से करेंगे तो 2, 2 आएगा। टू 2। और देखिएगा एक है आपको 2 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 2 और 5। समझेंगे ना? ये वाला ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऑप्शन एकदम करेक्ट यही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 2, 2, ये 2, 2 है आपका, 2, 2 मिल रहा है। 1, 5, 1, 5, 2, 5, 2, 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। जो भी बच्चा लगाए हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना था। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा देखते हैं। एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2। हम तो पूरा बिल्कुल पढ़ा के रखे हैं, बच्चा सब तो धुला उड़ा दिया होगा इस क्वेश्चन को एकदम। साइन इनवर्स 1/√2। आप सोचना साइन की कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री। तो साइन 45, π/4 कहाँ? ऑप्शन ऑप्शन सी। आइए, टेन इनवर्स 1/√3। एकदम पूरा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। टेन इनवर्स 1/√3 बताइए, टेन कितना डिग्री का मान? 1/√3, 30 सर, 30 π/6। ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहां तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आइए, 5 में क्या बोला? साइन थीटा बराबर वाई। ये डिफिनेशन ही जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि साइन थीटा बराबर क्या हो? एक्स हो तो थीटा बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। ये डिफिनेशन है आईटीएफ का कि साइन थीटा बराबर एक्स होता है तो थीटा बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? तो साइन थीटा बराबर क्या है आपका? वाई है। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन उस पर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई। बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस, ओ माय गॉड, 3 ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वैल्यू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कितना? π/2। इसका आंसर कितना आने वाला है? π/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। π/2 ऑप्शन कौन सा हो गया? सी।
ओ एक्स स्क्वायर का डीसी, बिल्कुल बेसिक, अगर 11th में भी अगर आप डीसी पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का डीसी, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्स पर पावर एन वाला डीसी। कौन सा बच्चों, प्यारे बच्चों? एक्स पर पावर एन वाला आपको पढ़ा के रखे हैं। एक्स पर पावर एन का मतलब होता है पावर उतरेगा, पावर में घट जाएगा। एन उतरा तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है और इसका अगर आप डीसी करना चाहते हैं तो सर बताइए, तो ये 2 किसके जगह है? एन के जगह। पावर उतरेगा तो 2 उतरेगा और 2 में एगो घट जाएगा, है कि नहीं? 2 उतरेगा, 2 में एगो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 इंटू एक्स पर पावर 2 में 1 गया 1, यानी 2x। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर प्यारे बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर? किसी तरह का भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको जो है कमेंट का हम आंसर जरूर देंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर अगला क्वेश्चन भरते हैं। 8वां क्वेश्चन में हम लोग चलिए अब आइए, ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट है कि नहीं? ये 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम। कुछ नहीं सर, डायगनली गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। 8 दूनी 10 माइनस 5 किया 15, वैल्यू कितना हो गया? -5। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, ये 5 है या 8 है जी? थोड़ा सा देखो तो क्या क्या है, बोलो तो। 2 3 5 और 8। तो देखिए 8 दूनी, ओहो सॉरी, देखिए 8 दूनी 16, 5 दिया 15, 16 में 15 गया 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग को देखना है, देखिए इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। डिटरमिनेंट का 6 गो प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी तो इसे 8-10 गो होता है, 6 आपको याद रखना है। हम आपको पढ़ाएं कि किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कम से कम 2 रो या कॉलम सेम हो। 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। इन एनी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट एटलीस्ट एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कम से कम अगर 2 रो या कॉलम सेम होता है तो मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 0। जो भी बच्चा लगाया है इस ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला, साइन ए प्लस बी। कुछ नहीं, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। क्या है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का नाम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये देखो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। याद रखना, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का भी मान क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में है कि नहीं? ये सब चीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में है कि नहीं? ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। आइए प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 3 है कि नहीं? आइए, अब ये जो फैक्टोरियल 3 है इसका मान होता है तो कितना होता है सर? फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक गुना कर दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक गुना कर दीजिए। तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यू कितना हो गया? 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं है, जब ये फैक्टोरियल अगर मान ले फैक्टोरियल 2 रहेगा तो 1 से लेकर 2 तक गुना करना। फैक्टोरियल 7 रहेगा, 1 से लेकर 7 तक आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? गुना करना है, राइट। आइए NC0, ये फॉर्मूला होता है NCR कॉम्बिनेशन। ये होता है फैक्टोरियल n बटे क्या? n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। तो NC0 है, आपको फॉर्मूला से बता देते हैं। तो n के जगह तो n है और r के जगह कौन है प्यारे बच्चों? ये r के जगह, तो r के जगह कौन है? 0। फॉर्मूला तो क्या होता है? फैक्टोरियल n, तो n के जगह n रखोगे बटे n माइनस r। तो फैक्टोरियल n के जगह n है, r के जगह 0 इंटू फैक्टोरियल r, r का मतलब क्या? 0। अब बताओ ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? फैक्टोरियल n, n में 0 गया सर, फैक्टोरियल n होगा। अब फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो ये तो कट गया, तो वैल्यू कितना हो गया? 1। यही कारण है कि NC0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। NC0 का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 1 होता है। ऑप्शन बी, ये वाला जो भी लगाया है वो गलत है। चलिए अब देखो, एक हमेशा याद रखना NCN, इसका वैल्यू 1 ही होता है दोस्त। जब भी सेम रहे, क्या रहे? सेम रहेगा, वैल्यू कितना होगा? 1। सर विश्वास नहीं होता है, थोड़ा सा प्रूव करके दिखाए, आइए देखते हैं। आओ, तो अभी हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े NCR का, क्या पढ़े? फैक्टोरियल n बटे क्या? n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। अभी हमको क्या निकालना है? NCN, तो n के जगह तो na रहेगा, ये r के जगह है तो r n माइनस r का वैल्यू कितना? n इंटू फैक्टोरियल क्या? n। अब देखो प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल n हो गया, n में n गया कितना होगा? 0। 0 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू n फैक्टोरियल n, कटेगा वैल्यू कितना आ गया? 1। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब है सर चाहे 5 5 हो, अच्छा यहाँ 5 5 था, कोई बात नहीं, अगर 5 5 भी लेके अगर बनाएंगे प्यारे बच्चों
तो आपका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। बात समझ में कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हो गया इससे, NC0 का वैल्यू तो 1 हो गया और इसका हो गया आपका कितना, 1 ही आया। ये क्या है आपका, थोड़ा सा यहाँ से ब्लर दिख रहा है इसीलिए प्यारे बच्चों क्लियर नहीं दिख रहा है। ए हीरो इटो बताओ तो कितना है प्यारे बच्चों, नकीब ये क्या है, 4P4 है कि ये 1 है, 4P। तो देखिए प्यारे बच्चों ये सेम है तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आएगा। अच्छा ये है 3 + 4 आयोटा। देखिए प्यारे बच्चों आप वहाँ से देख रहे हैं ना, कैमरा दूर में है तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से जो दिख रहे हैं ना पूरा यहाँ जो है ना पूरा ब्लर दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है PDF बनाए हैं नॉर्मल मोबाइल से, इसीलिए। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स है, मॉडुलस है, एक फॉर्मूला होता है x + i का मॉडुलस। क्या बोले प्यारे बच्चों, x + i का क्या है, x + i का मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है x² + y का स्क्वायर। समझ में, √x² + y का स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बात समझ में कि नहीं, एकदम वीडियो लाइक तो करना ही करना है। चलिए प्यारे बच्चों तो बताइए x + i हो गया √x² + y²। आइए x की जगह है 3, सर x की जगह कितना है, तो यहाँ x का मान है 3 और y की जगह सर है कितना 4। अब फॉर्मूला तो क्या होता है, x² + y² मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 है कि नहीं, 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल सर 5 होता है, कितना आता है 5। कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन लास्ट में दिया है क्या, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आई क्रॉस है कि डॉट है जी, लो मोबाइल ढूंढो तो उसे क्वेश्चन देखते हैं। लो ये क्रॉस है ना, ये क्या, नहीं 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 वो लो आई क्रॉस, ये क्या है, ऐसे है ना जी, I × J ऐसे है। तो देखो प्यारे बच्चों I × J होता है वो K होता है, लो लो मोबाइल लो, ऐसे पता नहीं चला। हट ऐसे थोड़े IJ है कि, अच्छा पेज उल्टा उल्टा सेलेक्ट हो गया है क्या, कोई बात नहीं। चले प्यारे बच्चों ये I × J है, तो I × J बराबर में होता है K। I × J करेंगे तो क्या होगा K, J × K करोगे तो I, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन, और भी है इसमें क्वेश्चन। आइए 8 नंबर देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नंबर पे ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात। sin x, तो sin x का जो DC होता है वो क्या होता है, cos है, ये सभी को पता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही मारा। cos का DC होता है माइनस साइन, ऑप्शन बी। tan x का जो DC है sec²x, आपका पेन तो रुकेगा ही नहीं, e⁻2x का DC, तो e⁻2x का DC होगा e⁻2x और फिर 2x का DC करोगे कितना 2, तो कितना आ गया 2 e⁻2x, ऑप्शन बी। अब देखो e⁻x माइनस cos 2x, ठीक है, तो e⁻x का DC कितना हो गया प्यारे बच्चों, e⁻x। अब cos का जो DC होता है वो साइन होता है, तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x, अब फिर 2x का DC कितना हो गया 2, इसको सजाओगे तो ऐसा आने वाला e⁻x प्लस 2 आगे आ जाएगा तो 2 sin 2x, है ना, e⁻x प्लस 2 sin 2x, कौन सा ऑप्शन, e⁻x प्लस 2 sin 2x, ये गलती मारा है, e⁻x प्लस 2 sin 2x, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अब है अगला प्यारे बच्चों बहुत ही आसान, चल देखिए क्या है यहाँ, इसका DC करोगे ना तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x³ का DC होता है, पावर उतरेगा पावर में घटेगा तो 3 × x², और sin x का DC होता है cos x, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x² माइनस cos x, 6x² माइनस cos x, 6x² माइनस cos x, कौन सा ऑप्शन जल्दी बताएं, 6x² माइनस cos x, ये बिल्कुल सही जवाब लगाया है। देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू बता रही, इसका 0 पे आएगा प्यारे बच्चे, कौन यहाँ थीटा की जगह आप क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0।
लिमिट x टेंस टू 0, देखिए जब x टेंड करे 0 को तो साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 तो वैल्यू कितना आएगा आपका 1। ठीक है, अब आइए अगला लिमिट क्या है आपका? लिमिट देखिए ये बहुत ही आसान, इसमें कोई खतरा उतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x के जगह सिर्फ 3 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 5 - 3, वैल्यू कितना आ गया 2। ऑप्शन बी। एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा 17 नंबर को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला ये होता है, ध्यान दो यहाँ पे लिखा रहे हैं x पर पावर n माइनस a पर पावर n, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू a पर पावर n माइनस 1, यानी ये जो कांस्टेंट वाला पावर है वो पावर उतरेगा और पावर में 1 घट जाएगा। तो बताओ ये जो कांस्टेंट वाला है ये उतरेगा 4 और a पर पावर 4 माइनस 1 करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 में 1 क्या कितना 4a क्यूब, 4 ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये सिंपल डी सी एक्स स्क्वायर का डी सी हो जाएगा आपका, क्या पावर उतरेगा पावर में घटेगा, यानी 2x, 3 रहेगा, x का डी सी होता है 1 और कांस्टेंट का डी सी कितना 0, ओवरऑल कितना हो गया 2x माइनस 3, पता है 2x माइनस 3, ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 पर पावर 4 का डी सी आपको करना है, तो कुछ नहीं करना है, पावर उतारिए, पावर उतर गया, 1 घट जाएगा तो क्या होगा x प्लस 3 पर पावर 3, और ये सिंपल फंक्शन है, x का डी सी होगा 1, कांस्टेंट का डी सी 0, कहने का मतलब ये हो जाएगा 4x प्लस 3 का होल क्यूब। तो बताओ 4x प्लस 3 का होल क्यूब, ऑप्शन ए। और 1/x का डी सी फॉर्मूला ही होता है डी सी का डायरेक्ट, क्या होता है -1/x स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। तो प्यारे बच्चों अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हर महीना आपका सोल्यूशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, हम जरूर इसका कोशिश करेंगे इसको सब्जेक्टिव भी लाने का। ठीक है, देखिए ये स्कूल में एक प्रकार का आपका टेस्ट ही हो रहा है हर मंथ कि क्या आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हर महीना टेस्ट दीजिए और अपना जो सोल्यूशन है जरूर यहाँ से इस चैनल से आप देख लीजिएगा, हर मंथ हम सोल्यूशन डालने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम होगा आप यहाँ सोल्यूशन देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।